अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम काम की बातें इस सबक की मश्की सरगर्मियाँ हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पर एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक ही लफ्ज़ में जवाब लिखना है। तो चलिए हम पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, हामिद को खालिद ने कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा, है ना। तो हामिद को खालिद ने कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा, तो हम क्या लिखेंगे, पेड़ तक। हमारा जवाब क्या है, पेड़। ओके, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पेड़। सवाल नंबर 2 है, किसका सांस फूलने लगता है। तो किसका सांस फूलने लगता है, हामिद का। हम यहाँ लिखेंगे हामिद। सवाल नंबर 3 है, सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं। तो किसके साथ सब भाई बहन बाग में जाते हैं, अब्बा जान। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे अब्बा जान। ओके, तो चलिए हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, हामिद ने पहलवान किसे कहा। तो हामिद ने किसे पहलवान कहा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, खालिद। किसे पहलवान कहा, खालिद को। तो हम लिखेंगे खालिद। सवाल नंबर 5 है, खालिद नहाने से पहले क्या करता है। तो खालिद नहाने से पहले क्या करता है, वर्जिश। हम क्या लिखेंगे, वर्जिश। देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखो। हमें पूरे जुमले में जवाब लिखना है। देखिए सवाल नंबर 1 है, कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। तो हम क्या लिखेंगे जवाब, हम लिखेंगे यहाँ पर जवाब, ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। क्या लिखेंगे हम, ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है ना। हमें सिर्फ कैसी की जगह पे क्या लिखना है, ये जो कैसी लफ्ज़ लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ताज़ा और साफ। ठीक है बच्चों, चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, किस चीज़ के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो हम किस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर हवा, पानी और ग़िज़ा, है ना। हवा, पानी और ग़िज़ा के बगैर कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ जो है ये, इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, हवा, पानी और ग़िज़ा, है ना। हवा, पानी और ग़िज़ा के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। सबक पढ़कर खाली चौकोन में सही जुमले लिखो। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, तंदुरुस्त रहने के लिए, है ना। तो हमें तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हमें सबक में से पढ़कर जुमले लिखना है। तो चलिए हम लिखेंगे, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, है ना। तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है हमारे लिए, सही हर्फ लिखकर लफ्ज़ पूरा करो। हमें यहाँ पे हर्फ लिखना है और हर्फ लिखकर वो उस लफ्ज़ को क्या करना है, मुकम्मल करना है। तो देखिए नंबर 1 पर क्या दिया हुआ है, बा लिखा है। बा के बाद हम कौन सा ऐसा हर्फ लिखेंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा, हम लिखेंगे गईन, है ना, बाग, बाग, बाग। ठीक है। नंबर 2 पे है ताज, है ना, ताज लिखा हुआ है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एक लफ्ज़ बन जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे है, तो क्या हो गया, लफ्ज़ क्या बना, ताज़ा। अब नंबर 3 पर है, यहाँ पर नंबर 3 पर लिखा हुआ है बद, है ना। बद के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न, तो क्या बन जाएगा, लफ्ज़ बदन। इसी तरह यहाँ पे नंबर 6 पे है खाया, खया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ल, तो क्या बन जाएगा, लफ्ज़ ख्याल। नंबर 4 पर है सा लिखा है। सा के बाद हम क्या लिखेंगे, फ लिखेंगे, तो क्या बन गया, साफ। नंबर 5 है कला लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सीन लिखेंगे ना। तो इस तरह पूरा लफ्ज़ क्या बना, क्लास, है ना। यहाँ पे नंबर 1 पर क्या है, बाग। नंबर 2 ताज़ा,
नंबर 3 बदन, नंबर 6 सॉरी ये आगे पीछे यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर 4 पर है साफ, नंबर 5 पर क्लास और नंबर 6 है यहाँ पे ख्याल। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह रख कर जुमला दोबारा लिखो। तो यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं दरख्त, होशियार, कसरत, सेहतमंद, जिस्म। देखिए यहाँ पे नंबर 1 पर जुमला दिया गया है, वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है ना। पेड़ की जगह पर हम कौन सा लफ्ज़ लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे इसमें से दरख्त है ना, तो हम यहाँ पे मुकम्मल जुमला करके क्या लिखेंगे? वो जो सामने नीम का दरख्त नज़र आ रहा है। इस तरह से हमारा पहला जुमला तैयार हो गया। हमने क्या किया? पेड़ की जगह पे हमने क्या लिखा? दरख्त। अब नंबर 2 है, साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। तो बदन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे से ढूंढ कर लफ्ज़ हम लिखेंगे जिस्म। तो देखिए हम इस तरह से जुमला मुकम्मल करेंगे, साफ हवा में दौड़ने से जिस्म में ताकत आती है। तो हमने क्या किया? बदन की जगह पे कौन सा लफ्ज़ लिखा? हमने लिखा जिस्म। चलिए नंबर 3 पर है, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। तो हम तंदुरुस्त की जगह पे दूसरा लफ्ज़ क्या लिखेंगे? यहाँ पे तंदुरुस्त की जगह पर हम लिखेंगे सेहतमंद, है ना, सेहतमंद। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेहतमंद रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। हमने तंदुरुस्त की जगह पर कौन सा लफ्ज़ लिखा? सेहतमंद। चलिए अब आगे सवाल नंबर 4 पर है, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। क्या है यहाँ पे जुमला? तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। तो आगे की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर दरअसल वो क्या कहना चाह रहे हैं कि होशियार हो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? होशियार। तभी तुम क्लास में इतने होशियार हो, है ना। हमने आगे की जगह पर क्या किया? होशियार। यानी हमें ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिससे मानी तब्दील नहीं होना चाहिए। मैं पहले वर्जिश करता हूँ, है ना। तो हम वर्जिश की जगह पर यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ क्या लिखेंगे? कसरत। यहाँ से देखकर हम क्या लिखेंगे? कसरत। इस तरह जुमला बनेगा, मैं पहले कसरत करता हूँ। चलिए यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। तो चलिए यहाँ पे नंबर 1 है, सुबह के वक्त हवा डैश होती है। यहाँ पे दिया है मुतबादल, गंदी, साफ, तेज़, है ना। सुबह के वक्त हवा डैश होती है। कैसी होती है? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साफ, है ना। डैश में हम क्या लिखेंगे? साफ। सुबह के वक्त हवा साफ होती है। चलिए नंबर 2 है, खुली और ताज़ा हवा में डैश लेना चाहिए। दौड़, चल, सांस, है ना। क्या लेना चाहिए? खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। हम यहाँ से देखकर यहाँ पर क्या लिखेंगे? सांस। खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। नंबर 3 है यहाँ पर, सेहत का ख्याल रखने वाला डैश नहीं होता, दुबला, मोटा, बीमार, है ना। हम डैश में क्या लिखेंगे? हम डैश में यहाँ से देखकर लिखेंगे बीमार। सेहत का ख्याल रखने वाला बीमार नहीं होता। नंबर 4 है, मैं अपनी डैश का ख्याल रखता हूँ, सेहत, ताकत, आदत। हम क्या लिखेंगे डैश में? हम लिखेंगे मैं अपनी सेहत। यहाँ से देख के लिखेंगे सेहत। यहाँ पे मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चौकोन में लिखो। प्यारे बच्चों, उलट लफ्ज़ को हम ज़िद भी कहते हैं। उलट के लिए लफ्ज़ क्या है? ज़िद, है ना। आपको दोनों तरीके से याद रखना है कि उलट के मानी है ज़िद और ज़िद के मानी है उलट। तो चलिए यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं हमें उनके उलट लफ्ज़ लिखना है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूर। तो दूर का उलट लफ्ज़ क्या है? नज़दीक। साफ का उलट लफ्ज़ है गंदा। अच्छा का उलट लफ्ज़ आएगा बुरा। सुबह का उलट लफ्ज़ है रात। इस तरह हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, दूर, नज़दीक।
साफ गंदा, अच्छा बुरा, शुभ रात। चलिए यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, सही जवाब पर सही का निशान लगाओ, है ना। जो यहाँ पे मुतबादिल सही होगा वहाँ पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है और फिर उसे यहाँ पर हमें दोबारा लिखना भी है डैश में। ओके बच्चों, चलिए पहले हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। मैं तो वहाँ तक दौड़कर डैश, है ना। तो यहाँ पे मुतबादिल दिए हुए हैं, 2 चक्कर लगा सकता हूँ, 4 चक्कर लगा सकता हूँ, 3 चक्कर लगा सकता हूँ। तो हमने सबक में क्या पढ़ा था, फिर क्या कहा था बच्चे ने, मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। तो सही जवाब पर यहाँ पर क्या है, 2 चक्कर लगा सकता हूँ। तो इस पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है और फिर यहाँ पर लिखना है 2 चक्कर लगा सकता हूँ। चलिए सवाल नंबर 2 है, सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से डैश, है ना। सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से डैश। यहाँ पे मुतबादिल पढ़ते हैं, नींद आती है, मज़ा आता है, बदन में ताकत आती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बदन में ताकत आती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, फिर दोबारा यहाँ पर हम लिखेंगे भी कि सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। चलिए नंबर 3 है यहाँ पर, तंदुरुस्त रहने के लिए डैश, है ना। तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें डैश में क्या लिखना है, खूब खाना खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, ज़्यादा आराम करना चाहिए। तो इसमें सही जवाब क्या आएगा, साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। हम दोबारा यहाँ पर इसे लिखेंगे, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए जुमलों में लफ्ज़ क्या लगाकर सवाल बनाओ, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो। हमें क्या लगाकर क्या करना है, सवाल बनाना है। यहाँ पर लिखा है खालिद रोज़ नहाता है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सवाल, क्या खालिद रोज़ नहाता है। सवाल क्या बनेगा, क्या खालिद रोज़ नहाता है। नंबर 2 है, हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता। तो हम यहाँ पे क्या सवाल बनाएंगे, क्या लगाकर हमें सवाल बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, क्या हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता। नंबर 3 है, सुबह की हवा साफ होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा सवाल, यहाँ सवाल बनेगा, हम क्या लिखेंगे, क्या सुबह की हवा साफ होती है। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, सही जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। तो कॉलम 1 का नाम हम पढ़े, यहाँ पे लिखा है हामिद, नीम, सुबह की हवा, बदन। और यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है ताकत, साफ और ताज़ा, खालिद का दोस्त, पेड़। तो चलिए हम जोड़ियाँ लगाएंगे। यहाँ पर है हामिद, हामिद की जोड़ी हम किससे लगाएंगे, खालिद का दोस्त, इस तरह से। नीम, तो नीम की जोड़ी पेड़ से, है ना, नीम का पेड़, इस तरह से हमने पढ़ा था। सुबह की हवा साफ और ताज़ा, है ना, सुबह की हवा की जोड़ी आएंगी साफ और ताज़ा। इसी तरह बदन की जोड़ी हम लगाएंगे ताकत से। ये जुमले किसने किससे कहे, जुमले के सामने लिखो। तो देखिए नंबर 1 में दिया गया है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो ये जुमला किसने किससे कहा है, हामिद ने खालिद से कहा। दूसरा जुमला है, मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ, खालिद ने हामिद से कहा। नंबर 3, सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है ना। ये जुमला किसने किससे कहा है, खालिद ने हामिद से कहा। नंबर 4, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो, हामिद ने खालिद से कहा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल दिया गया है, नुक्ते जोड़कर तस्वीर में रंग भरो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो नुक्ते हैं इसे जोड़ जोड़ के इस तरह से आप ये करोगे। पहले
पेंसिल की मदद से पूरा सब लाइन खींचोगे आप, इस तरह से सब पूरी यहाँ पे आपको मिसाल बताई गई है कि इस तरह से पहले बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। तो आप भी इसी तरह से पहले पेंसिल से क्या करोगे, निशान लगा के पूरा सब आउटलाइन बनाओगे, उसके बाद उसमें रंग भरना है। इस तरह हमारी ये मश्की सरगर्मी मुकम्मल हो गई है।